लेकर बंगाल तक विकास के लिए खास साबित हुआ। पीएम मोदी सबसे पहले बिहार गए, फिर बंगाल। यहां क्या खास हुआ आपको बताएंगे। वहीं आज के दिन सुप्रीम कोर्ट से दो कौन से बड़े मामलों में बड़े निर्देश जारी किए गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। दूसरी तरफ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने राजनीतिक करियर को लेकर ऐसा कौन सा खुलासा करने वाले हैं जिसकी आंच आरजेडी पर आने वाली है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दिन भर की कई और बड़ी और जरूरी खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के बिहार दौरे से। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। जिस बिहार की धरती से पीएम मोदी ने पहलगाम के आतंकियों और आकाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी, ये बयान एक बार फिर उसी बिहार की धरती से निकला है। ऑपरेशन सिंदूर ने नए भारत की ताकत की जो लकीर खींची, पीएम मोदी ने इसका एहसास दुश्मन को फिर से करा दिया है। बिहार की धरती पर लिया हुआ और संकल्प, ये धरती की ताकत है। इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता। और इसलिए तो भाइयों बहनों, जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया, मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है, बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। बिहार की धरती से जब पीएम मोदी दुश्मन के नापाक इरादों पर गरजे, तो बिहार की बदहाली के लिए विपक्ष के मंसूबों पर जमकर बरसे भी। पीएम मोदी की यह रैली बिहार के गयाजी में हो रही थी, लिहाजा पीएम मोदी ने गयाजी की ही बदहाली का मुद्दा उठाया। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गयाजी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, इसीलिए सियासत ने रफ्तार भी पकड़ ली है। विपक्षी दल कांग्रेस और आरजेडी मिलकर वोट अधिकार रैली निकालकर बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। तो इसके बीच जब पीएम मोदी बिहार पहुंचे, तो कांग्रेस और आरजेडी के इतिहास को कुरेद कर वो बातें सामने रख दी जो विपक्ष को खूब चुभेगी। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से
कांग्रेस की इतनी नफरत बिहार के लोग